जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा श्री जय कृष्णदास बाबा जी की कथा है। इनका मुख्य स्थान वृंदावन के काम्यवन में है। भगवान शिव नारायण ने कहा है कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। इसीलिए भगवान के भक्तों की जितनी कथा सुने उससे हमें दो लाभ है। एक लाभ तो यह है कि हमारे अंदर भक्तों की कथा सुन करके भक्ति रानी हृदय में निवास करती है। और दूसरा लाभ ये है कि भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के इस ब्रज के भक्तों की कथा में श्री जय कृष्णदास जी महाराज की कथा का शुभारंभ करें। आप भी कथा का आनंद लें। कहते हैं भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता। भक्त जो होते हैं उनको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त करके मन और प्राणों से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लिलायत रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उसे वैकुंठ में भी उन्हें नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह के रूप में इस लोक में आते हैं भक्तों को सेवा ग्रहण करने के लिए। परंतु इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ने का और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है उसे उनके सिवा और कौन जान सकता है। वे सब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं और अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं। और जब बिछुड़ते हैं तो हठात ही बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरोरी विनती का या कुछ कहने और सुनने का अवसर दिए बिना बिछड़ते हैं। उनके लिए तो इस लुका छिपी में लाभ और हानि बराबर होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं तो किसी दूसरे से मिलते हैं। पर जिस भक्त से वे बिछुड़ते हैं उसका सर्वस्व लुट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों से लुका छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल में ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं और दूसरे की सेवा ग्रहण करवाने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे मिल रहे हैं वे काम्य वन के श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर गोस्वामी जी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर के, और जा रहे हैं कुछ दिन श्री जय कृष्णदास बाबा जी की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर गत रात्रि
श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा दी कि मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूं, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा, इस स्थान से नहीं जाऊंगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी जी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपनी हृदय धन को अनायास खोदने के कारण श्री जय कृष्णदास बाबा जी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास अनायाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं और चुपचाप अनोखी व्यवस्था के कारण श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्य वन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क बाबा जी भी आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास आकर रहने लगे। श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा में उनका हाथ बांटने लगे। जय कृष्णदास बाबा जी उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचार्य से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुरागा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी गुरु प्रणाली का क्या है। नव वयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली किसे कहते हैं। मैंने गुरुदेव से इसके बारे में, इस संबंध में कुछ नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा जी ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है। उसके गुरु, परम गुरु, परातर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ सद्गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वैसे वेशभूषा, सेवा आदि का वर्णन होता है। सिद्ध गुरुदेव के आगंतव्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन है श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर के गुरुदेव से शिक्षा प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में श्री विजय कृष्णदास जी महाराज के सनिग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने में विचार में उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। श्री विजय कृष्णदास बाबा जी ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बारंबार वर्णन किसी प्रकार छोटे बाबा जी को शांत किया और गुरु प्रणाली का लाने के लिए गौर मंडल जाने के लिए राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं चलती थी। गौर मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः काल श्री जय कृष्णदास बाबा जी ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते हुए जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर के रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठती तो मृत्यु और न बैठे तो बाबा जी की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित। जान के कातर स्वर में राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी आस्था को जान रही हो। फिर क्यों अपने शरण में आए हुए दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से दूर धकेल रही हो। कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। राधा रानी ने छोटे बाबा जी की पुकार सुन ली। उन्हीं गाड़ी पर बैठना, चढ़ना ही नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट कर जाने का संकल्प लिया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने
श्री जय कृष्णदास बाबा जी के स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने क्यों इसे बाहर भेज दिया जब इसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे रखी है। श्री जय कृष्णदास बाबा जी की निद्रा भंग हो गई। वे रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा करने लगे, क्षमा मांगने लगे। शीघ्र स्नान करके मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देखकर भाव विह्वल हो गए। उसे उठा करके बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी को कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्त तो श्री गोविंद जी के मंदिर में गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन करके उन्हें बार बार प्रार्थना की कि छोटे बाबा जी को फिर आकर ले आए। फिर कुटिया पर लौट करके दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा जी में लगा रहा। वे तो कल रात गाड़ी में बैठ गया होगा, गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी, वे कितना रो रहा होगा जाते जाते, क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे भी या नहीं। मैंने कितना अपराध किया, उसे बरबस ब्रज से बाहर भेज करके ये सब सोचते जाते और आंसू पहुंचते रहते। अश्रुपात में सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा जी को आते देखा। वे आनंद उल्लास के साथ चौंक पड़े। छोटे बाबा जी भूख प्यास पथ श्रम और बड़े बाबा जी की आज्ञा उल्लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा जी ने उन्हें वक्ष स्थल में लगा करके नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौट आए? छोटे बाबा जी ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा जी ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत सुना करके छोटे बाबा जी को आश्वस्त किया। छोटे बाबा जी वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करके आनंद अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद से बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहां से आए, उनके गुरु कौन है, इस संबंध में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकार थे। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देखकर गांव वासियों को एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर के वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे। मधुकरी कहते हैं मांग करके लाना और फिर उसका भोजन प्रसाद पाना, उसे मधुकरी कहते हैं। इसीलिए वे पूरे मधुकरी करके गांव में जाया करते थे। मात्र एक दिन, रात दिन विश्राम नहीं करते, हरि नाम जाप करते थे। सोते मन मिनट को भी एक नहीं समाता था। पाठक विश्वास भले ही ना करे, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का कर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप को हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और अपेक्ष सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते। कभी कभी प्रेमावश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं कंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने को मिलती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा ने ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा जी के संबंध में तो हम उनकी इन शक्ति का परिचय का पा ही चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटी। एक बार की बात है, राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित जी बाबा जी के वेश गुरु, फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के रहने वाले महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए।
कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि अब किसी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो उनको मूर्छिता आ जाती। 1 महीने के बाद बहुत कष्ट से काम्यवन से उनको विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा, बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी विषयी पुरुषों के अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदल करके दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा जी मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते पर आकर के वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लग गई है, जाकर बुझाओ, तब मैं आऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ करके कुटिया पर आए। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं, पर वहां छद्म वेश में राजा बैठा है। वे समझ गए बाबा जी की बात को। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा कि महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विष्णु होकर लौट गए। तब बाबा जी आए, गोबर जल से स्थान को पवित्र करके भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णवी सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना, परंतु घटना से उनमें दैन्य और निर्देक उदय हुआ। उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा जी की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन की बात है, मध्यकालीन में दोपहर के समय सिद्ध बाबा की अनंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विग्रह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय, गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा बहुत प्यास लगी है, जल पिला दे। बाबा तो पहले ही गवारियां बालकों से उत्पात के कारण विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, परंतु बालक जब नहीं माने, तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास जाकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहां भजन करे। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए हैं, अरे कुटिया से निकल करके जल पिला दे, हमन को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो गए, हाथ में लकड़ी लेकर के बाहर निकले। सामने देखा तो असंख्य गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें ही उनका क्रोध ठंडा हो गया। उन्होंने पूछा कि लाला, तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांव ते। बालक ने उत्तर दिया, नंद गांव ते आए बाबा। बाबा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, कन्हैया। लाल, तेरा नाम क्या है? एक और से पूछा तो उसने कहा, बलदाऊ। तब बालक ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिलाए दे, पीछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश होकर के पूर्व में जल ला करके उनको पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर में आमे हैं, प्यासे चले जाए हैं, तो कछु जल और बाल भोग रखो। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। न जाने ऐसी मधुर बोली मैंने कभी सुनी नहीं। ये लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को मन हुआ, और जैसे ही कुटिया के बाहर निकले, वहां पर न तो गाय थी और न ही गोप बालक थे। बाबा दुखित हो गए और अनुतप्त होकर के अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते अविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें संतावना देते हुए कहने लगे, बाबा
दुखी मत हो, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तब बाबा आवेश भंग हुआ, उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई एक गोपाल की मूर्ति लेकर के और बोली कि हे बाबा, मोते अब गोपाल की सेवा नाए होए, तू सेवा किया कर, मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा। बाबा जी ने कहा, सेवा की सामग्री कहां से लाऊंगा। ये बात बाबा ने उस मैया से कही। सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी, कहती हुई वृद्धा माता चली गई। गोपाल की उल्टी रीति है, कृष्ण कन्हैया की रीत उल्टी है। कभी कोई बुलाता है तो उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं बुलाता तो हठात उसके पास चले जाते हैं, उसकी अपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पलट पर भी कभी उदय नहीं होता। पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो भी हाथ जोड़ धो करके अपने भक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने की उपाधि मान करके कल उनसे यही कहा था। क्या कहा था बाबा जी ने? रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। भगवान को कहा, जब वो जल पी रहे थे तो कहा कि रोज रोज मत आया करो, रोज रोज मत मांगना। इसलिए आज उनके पीछे पीछे आकर के जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा का सिद्ध बाबा ने की और चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़ करके अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश कर गए। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुन करके उनसे रहा नहीं गया और लहंगा फरियाया पहन उन्होंने अभिसार किया। उसके अंतिम शब्द यही थे, मेरे लहंगा कहां, फरिया कहां, अंगियां कहां। गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए, बंगाल से श्री राधा मदन मोहन के रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने, इतने दिन उस रस का आस्वादन करने की तुम्हारी तृष्णा न मिटी तो अब और रूप में घुस पड़े। उनकी कुटिया में उसी दिन बाबा जी की सेवा शक्ति को अपनी तरह आसीन जानते तो शायद अनंत रूप धारण करके अनंत प्रकार से उनकी सेवा प्रेम का आस्वादन करते भी न आगाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए?